देखिए, पहला सवाल ये है कि नासिर अब्दुल्ला ये बॉलीवुड और क्रिकेटर और ये बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं ऐसे ही होते हैं, इनको कोई नहीं, कोई परवाह नहीं है जनता की कोई परवाह नहीं है। जिस तरह से लोग मर गए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा, कुछ कहा ममता काली जी कुछ कहा आपने सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना, बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, है ना। आईपीएल भी चुप रही और बोले हम खेलेंगे, हमको पैसा बनाना है, हम खेलेंगे। वो कहते हैं हम खेलेंगे। अरे किसकी खेल रहे हो? वहां पे पाकिस्तान 26 लोगों को उन्होंने मारा पहलगाम में, आप आईपीएल खेल रहे हो? आईपीएल खेलते हैं उसके बाद पैसा जरूरी था ना, पैसा जरूरी था, कॉमर्स था, एडवर्टाइजिंग कमिटेड थी, करोड़ों पैसे मिल रहे थे हर बॉल पर। यही एटीट्यूड है इनकी अजय आलोक, यही एटीट्यूड है। नासिर अब्दुल्ला मान तो लीजिए, इसमें डिबेट करने की बात ही नहीं है, मान लीजिए आप। वो तो ऐसे ही रोल करेंगे ना, केयर नहीं करते, दे डोंट केयर। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं या आप मुझे कह रहे हैं कि मान लो भाषण दिए जा रहे हैं आपको 20 मिनट से, बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए आप सालों से, वो यूं नहीं बोलते वो नहीं बोलते। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। मुझे लगता है आपने अपने दिमाग में एक हल्का सा कीड़ा लगा लिया है कि बॉलीवुड के पीछे पड़े रहो, ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते, विराट नहीं बोलते, बोला था क्या? नहीं बोला था क्या इन्होंने? ऑपरेशन सिंदूर के समय चुप क्यों थे? बॉलीवुड वाले चुप क्यों थे? जो आईपीएल के समय बहुत बोलते हैं, आईपीएल के समय में हर एक ट्वीट पे पैसे मिलते हैं तो बोलते हैं, पैसे मिलते हैं तो बोलते हैं। नहीं, क्यों नहीं बोला? आप ही बोलते। ये बॉलीवुड वाले सारे लोग चुप क्यों थे? कितने क्रिकेटर्स ने बोला था? कितने क्रिकेटर्स ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के समय में? गंगा नहाने गए थे। अरे ओ मेंटल, जब गंगा में जो हादसा हुआ था, 100-150 लोग मर गए थे, उसमें किसकी जिम्मेदारी थी बताओ? पता है पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें किसकी जिम्मेदारी थी? अब आप यहाँ पे सबको ठोक रहे हैं, बॉलीवुड ये वो तैयार हो रहा है, वो वहां पे जश्न हो रहा है। अब आप लोग पता नहीं क्या चाहते हो। मैं बोलता हूँ दौड़ के आए और उन आपने नासिर जी अगर मैं लाइन खोल दूं और कहूं लोगों को कि आप नासिर अब्दुल्ला के बातों के बारे में क्या मानते हैं, तो वो मुझे मेंटल नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनकी उम्र कैद कर दो। नासिर अब्दुल्ला को किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनकी उम्र कैद कर दो, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात मूल मुद्दे पे तो आने दे। ममता काली जी मूल मुद्दे पे नहीं आ रही है। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा पे राष्ट्रभक्ति नहीं है इनमें। क्या बोलूं मैं? नहीं डरता, लाइनें खोल दो। हाँ, लाइनें खोल रहा हूं। तुम तो आप मुझे बताओ ना। अर्नब गोस्वामी अंतर्यामी, सब कुछ पता है। ठीक है, मैं लाइन खोल देता हूं और मैं पूछ रहा हूं लोगों को कि जब लोग मर रहे थे और मर चुके थे, तब आप ये कप दिखा रहे थे, पैसे बना रहे थे, ये क्या बात है? क्या करें? तो मर रहे थे तो ममता काले ऐसे नासिर जी, ममता काले जी, ऑडियो। नासिर जी, अब आप प्लीज शांत हो जाइए। यहाँ पर सेंसिटिव मुद्दा डिस्कस हो रहा है। एक जगह पहलगाम, जहां पर हमारी 26 माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया दहशतगर्दों ने, जो पाकिस्तान से आए थे। 26 लोग मार दिए गए, उनका विषय। और दूसरा, 11 लोग मारे गए अभी बेंगलुरु के अंदर, 11 लोग स्टैम्पीड में, और 50 लोग बुरी तरीके से घायल है, अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता नहीं है वो जिएंगे कि मरेंगे, और आप यहां पर आकर के पता नहीं मेंटल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको नासिर भाई? आप सीधे ये क्यों नहीं बोल सकते कि जो हुआ था वहां पर वो मिसमैनेजमेंट था, जो गलत था? आप बोल रहे हैं कि पहलगाम के अंदर दहशतगर्दों ने किसने घुसाया? आपको पता नहीं है किसने घुसाया? नापाक ने घुसाया, पाकिस्तान ने घुसाया। आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? आप पाकिस्तान के खिलाफ देश के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो 26 लोग मर गए उनके लिए, जो 11 लोग अभी मर गए, जो कहना है कहिए। वो कौन लोग थे? 11 छोटे बच्चे, सारे मेरे पीछे क्यों पड़ी है? 16, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? 20 साल के मुझे क्यों बता रही है? मुझे पता है। ट्रॉफी को आगे बढ़िए। वहां पर जो भगदड़ हुई है, जो हालत हुई है, उसके कारण वहां पर लोग मर गए। बोला जाता है कि 35,000 की उस पूरे स्टेडियम की कैपेसिटी थी, 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए, सब लोग अंदर चले गए। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर वीवीआईपी माहौल अंदर बना हुआ था, और जनता जनार्दन जिनकी बदौलत ये वीवीआईपी बनते हैं, वो बेचारी सड़कों में रुल रही थी, उसकी किसी ने चिंता नहीं करी थी। अगर 35,000 लोग वहां पर आने थे, तो वहां पर मिस्टर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, डीसीएम, इन सबको पता ही रहा होगा ना कि 35,000 की संख्या ही अंदर आ सकती है। अगर 3 लाख लोग आ गए थे तो उनका अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? इस पर बात करिए आप।
क्यों उनका अरेंजमेंट नहीं किया? किसकी जिम्मेदारी थे वो लोग? किसको देखने के लिए आए थे वो लोग? ये क्या गलत प्रश्न है? क्या इन प्रश्नों पर बात नहीं की जानी चाहिए? क्यों नहीं भोंपू लेकर के पूरे बेंगलोर में घूमे और ये नहीं बोला कि भैया आप लोग जहां वहां रुकिए, हम आपके द्वारे आएंगे, हम आपके यहाँ आपके घर में आपके सामने आके सेलिब्रेशन करेंगे? What are you talking, नासिर भाई? हर बार आप गलत बात करते हो, अर्थ का अनर्थ करते हो, मुझे समझ ही नहीं आती है। आप अपनी शब्दावली पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति आपसे बुलाते क्यों हैं? मतलब अर्नब जी अगर मैं गलत बात करता हूं तो आप लोग बुलाते क्यों हैं? सम्मानजनक स्थिति में उतर के आ जाते हो। I simply don't understand your आपकी मानसिक स्थिति मेरे ऊपर मत भिड़को। क्या हो गया आपको? आप सीरियसली अपना इलाज करवा सकते हैं आप चाहे तो, पर ये गलत है जिस प्रकार की बात आप करते हैं। एक सेंसिटिव मुद्दे को जहां पर मौतें हुई हैं उसको आप इस प्रकार से बना रहे हो। कम ऑन, नहीं, नॉट राइट। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं चल रही है। मुझे क्यों देश के साथ खड़ा होना सीखिए, सेना के साथ खड़ा होना सीखिए, सेना का सम्मान करना सीखिए, दहशतगर्दों के खिलाफ बोलिए। आपका क्या रिश्ता है नापाक से? आपका क्या रिश्ता है दहशतगर्दों से? क्यों आप लोग दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बोल सकते? लगातार यहाँ पर आप लोगों की जो ब्रिगेड है वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है। एक मिनट देखिए एक मिनट जरा 2 मिनट चुप रहिए। अजय आलोक काम की बात करो, अजय आलोक काम की बात करो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मेरे पीछे क्यों? तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा है। आपके पीछे मैं क्यों पड़ूंगी? आपके पीछे कोई नहीं पड़ रहा। अब मैं अजय आलोक को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रीति पांडे भी हमारे साथ है, शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। आपके पीछे कोई नहीं पड़ा। अच्छा नासिर जी 2 मिनट चुप रहिए प्लीज। नासिर जी आपके उम्र का लिहाज करते हुए मैं एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता, आप भी मत करिए प्लीज। हाँ मत करिए। थैंक यू वेलकम। अजय आलोक जी इधर परमिशन नहीं थी। कौन होते मुझे बताते वाले? परमिशन नहीं थी। कब करो आप? मेरे बाप लगते हो। परमिशन नहीं थी। परमिशन नहीं थी। उसके बाद भी ये रॉयल चैलेंजर्स ने कहा परमिशन नहीं है, मगर रॉयल चैलेंजर्स ने कहा हम जश्न मनाएंगे। लोग मर गए, उसके बाद भी रॉयल चैलेंजर्स ने कहा हम जश्न मनाएंगे। विराट कोहली वहां पे पार्टी में थे नेताओं के साथ, ये बहुत क्लियर है, दिख रहा है, नेताओं के साथ दिख रहे थे और इनको ट्रॉफी उन्होंने हाथ में दी। मैजिक सेलिब्रेशंस चल रहे थे, माहौल जश्न का था, बाहर लाशें पड़ी हुई थी। शैलेंद्र सिंह कोई कहना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। सच्चाई ना ऐसी चीज होती है, कोई सुनना नहीं चाहता। रियलिटी यही है अजय आलोक। और अब तक कोई कांग्रेस का नेता, ये हुआ तो हुआ, कल्चर वाली कांग्रेस ये कह रही है आज हो गया, लोग मर गए तो हुआ, वही एटीट्यूड है इनकी। यही है, हुआ तो हुआ, मर गए तो मर गए। रिपब्लिक इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा है? तक वाले तो नहीं कर रहे। अजय आलोक उस एटीट्यूड में, अर्नब उस एटीट्यूड में कांग्रेस पार्टी के ना कभी चेंज हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। हुआ तो हुआ। और नासिर साहब आप जो इतना बोल रहे हैं, आपको एक बॉलीवुड का रिप्रेजेंटेटिव बना के इतना बात बोला जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर में बॉलीवुड की तरफ से एक आदमी ने एक शब्द ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं कहा। चुप रहे, शांति। ये चुप्पी बहुत खतरनाक है साहब देश के लिए, इसलिए आपको टोका जा रहा है कि आप बॉलीवुड में जाके इस बात को समझाएंगे। आप हुआ करने लगेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी कार्डिनल बात अर्नब, मुझे आप ये बताइए और आपके दर्शक भी ये बताएं, राज्य सरकार है चाहे देश की सरकार हो, भाई देश का कोई टीम ट्रॉफी जीतेगी, अगर कर्नाटका रणजी ट्रॉफी जीतती तो मुझे समझ में आता है कि चीफ मिनिस्टर सेलिब्रेट करते। देश अगर वर्ल्ड कप जीत के लाता है तो प्राइम मिनिस्टर सारे चीफ मिनिस्टर सेलिब्रेट करें हर राज्य में, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राइवेट ट्रॉफी जिसका मूल उद्देश्य कमर्शियल है, आईपीएल, जिसमें खिलाड़ियों की नीलामी होती है, जो खुद शुद्ध रूप से पैसे के लिए खेलते हैं, जो उसका बारे में पता है भारत सरकार को भी, सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट $800 बिलियन की गैम्बलिंग होती है पूरे 1.5 महीना। उसमें जीत को सेलिब्रेट करने के लिए राज्य सरकार को पहली बात आने की जरूरत क्या थी? कोई मतलब है इसका? क्या राज्य सरकार कमर्शियल इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर रही है? बात नंबर 1, पहला पर्टिनेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि आपने सेलिब्रेशन की परमिशन दे दी, 1 लाख पुलिस वालों, 1 लाख आदमी पे